हेलो, दिस इज़ रिंकी। वेलकम टू डीएलएड क्लासेस। और ये फोर्थ सेमेस्टर के लिए नेक्स्ट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है सर्कल यानी वृत्त और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी चक्रीय चतुर्भुज। तो इस चैप्टर में हम ये सर्कल से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन है इन्हें देखेंगे, और ये थ्योरम है 3-4 उसी से रिलेटेड, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन्हें भी कवर करेंगे। और ये चैप्टर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हर साल एक नया क्वेश्चन ज़रूर मिलता है पेपर में देखने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो इधर साइड में ये सभी सर्कल हैं आपके वृत्त। अब वृत्त में होता क्या क्या है देखते हैं। ये देखिए, यहाँ से हमने वृत्त बनाया इसको, ठीक है। ये वृत्त हो गया, ये इसका सेंटर पॉइंट है, ठीक। तो इस सेंटर पॉइंट से ये वाली होती है हमारी सरकमफ्रेंस यानी परिधि। ये जो गोल गोल है ना पूरी बाउंड्री, इसको परिधि बोलते हैं, ठीक है। तो हम सेंटर पॉइंट से परिधि पर कहीं पर भी कोई अगर पॉइंट ले लेते हैं, ऐसे बिंदु कोई भी, तो और इस पॉइंट को, जैसे ये ए पॉइंट हो गया और ये सेंटर पॉइंट है ओ, तो जब हम इसको इससे मिलाते हैं तो ये सारी रेडियस होती है। वैसे इस ओ को हमने एक और पॉइंट ले लिया यहाँ पर, ये भी इससे मिला है तो ये भी रेडियस है। तो यहाँ तक क्लियर है, ये रेडियस होती है। अब अगर हम ऐसे सीधी लाइन खींचते हैं और वो सेंटर पॉइंट से होके जाती है, तो ये होता है हमारा व्यास यानी डायमीटर, ठीक है। ये ए है, हम इसको बी बोल देते हैं, तो ये ए भी हो जाएगा हमारा व्यास, डायमीटर। यहाँ तक क्लियर है। तो जो डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं d इज़ इक्वल टू 2r, ठीक है। यानी अगर हमें d दिया हो और हमें r निकालना हो तो हम क्या करते हैं, d/2, क्योंकि जब हम r निकालेंगे तो ये 2 इधर डिवाइड में आ गया। तो यहाँ तक क्लियर है। जब भी हमें व्यास दिया हुआ होता है तो हम त्रिज्या कैसे निकालते हैं, उसका हाफ कर देते हैं, आधा। तो ये आपके त्रिज्या और व्यास हो गए। त्रिज्या को रेडियस और व्यास को डायमीटर बोलते हैं। और त्रिज्या को हम छोटे आर से या बड़े आर से भी डिनोट कर सकते हैं, और ये डायमीटर को डी से। परिधि हो गया है ना, ये जो बाउंड्री होती है वो परिधि होती है, सरकमफ्रेंस। उसके बाद जीवा पे आ जाते हैं। जीवा क्या होती है, देखिए ये जो आपका सर्कल है, ठीक है, कोई भी सर्कल हो उसमें आप ये जो परिधि है इसकी गोल गोल बाउंड्री, इस पे कोई भी 2 पॉइंट ले लो, ऐसे करके कहीं पे भी ले सकते हो आप 2 पॉइंट। तो हमने इनको मिलाया, ठीक है। तो हम जो इन दोनों पॉइंट को मिलाते हैं तो मिलाने से जो लाइन बनती है ना, यही आपकी कोड होती है, यानी जीवा होती है ये। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, मान लीजिए हमने जैसे इसमें किया था, एक पॉइंट यहाँ पे बी लिया और दूसरा पॉइंट यहाँ पर ए लिया, और जब हमने इन दोनों को मिलाया बी और ए को, तो ये भी तो दोनों बाउंड्री पे यानी परिधि पे ही थे दोनों पॉइंट, तो हमने इनको मिलाया, ये भी एक कोड हुई है ना। लेकिन हमने इसको डायमीटर बताया था, तो ये डायमीटर तो है ही है, साथ में ये कोड भी है, ठीक है। और ये एक सर्कल की सबसे लंबी वाली कोड होती है, ये वाली व्यास, ठीक है। तो व्यास एक कोड यानी व्यास एक जीवा भी होती है, और ये किसी भी सर्कल की सबसे बड़ी जीवा होती है। इससे बड़ी जीवा आप उस सर्कल में खींच ही नहीं सकते। देखिए, अगर आप यहाँ पे खींचते हो तो वो भी इससे छोटी होगी, आप नीचे कितनी भी खींच लीजिए सभी जीवाएँ छोटी होंगी, लेकिन इससे बड़ी कोई जीवा नहीं खींच सकता आप इस वाले वृत्त में, ठीक है। तो व्यास भी आपकी एक जीवा होती है, लेकिन वो सबसे बड़ी जीवा होती है। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, जीवा हो गया। अब आ जाते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल देखिए, कोई भी आपका फिगर है उसके अंदर का जो वो पार्ट होता है उसी को क्षेत्रफल बोलता है ना। तो देखिए, इसमें ये पूरा जो सर्कल है गोल गोल, इसके अंदर जितना भी है ये उसका एरिया हो जाता है ना, क्षेत्रफल। उसके बाद अर्धवृत्त, देखिए सेंटर पॉइंट है ना, हमने एक लाइन खींची सीधी सीधी सेंटर पॉइंट से जाती हुई, तो ये डायमीटर हो गया, ठीक है, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट से होके जा रहा है, और ये कोण भी है। तो अब देखिए, हमें अर्धवृत्त बोला है ना, तो अगर ये हमारा डायमीटर है तो ये अर्धवृत्त हो जाएगा, ये ऊपर वाला भी और ये नीचे वाला भी, ठीक है। तो जो हमारा व्यास है ना, ये व्यास ये किसी भी सर्कल को 2 अर्धवृत्त में डिवाइड करता है, हाफ हाफ सर्कल में, ठीक है। यानी सेमी सर्कल बोलते हैं इसको। एक सेमी सर्कल ये हुआ और दूसरा सेमी सर्कल ये हुआ। यहाँ तक क्लियर है। तो ये सेमी सर्कल हो गए दोनों। और वो आपने डी देखा होगा है ना, जिससे हम एंगल मेज़र करते हैं, वो भी तो सेमी सर्कल ही होता है, ऐसे करके कुछ इस टाइप से होता है वो। अब देख लेते हैं वृत्तखंड। देखिए, हम ये हमारा सर्कल है, ठीक है, हमने इसमें कोड खींची, ये हो गई। तो ये जो हमारी कोड है, चलो इसको नाम दे देते हैं ऐसे ए बी करके। तो ये जो कोड है, ये देखिए इस सर्कल को पूरे को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो ये वाला पार्ट पूरा ऊपर वाला, और फिर एक ये नीचे वाला पार्ट, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट जो है ये आपके सेगमेंट होते हैं, ठीक। तो ये वाला जो है ये बड़ा है थोड़ा, तो इसको बिग सेगमेंट यानी बड़ा सेगमेंट कह देते हैं, और इसको छोटा वृत्तखंड, ठीक है। ये वाला छोटा वृत्तखंड हुआ, ये वाला बड़ा वृत्तखंड हुआ। यहाँ तक क्लियर है।
अब आ जाते हैं त्रिज्यक खंड क्या होते हैं, सेक्टर। ये आपका सर्कल है, क्लियर। उसके बाद हमने एक रेडियस खींची ये, ठीक है। चलिए पहले हम दूसरी रेडियस ये खींची, तो ये दोनों रेडियस है ना, देखिए ये दोनों रेडियस ने भी इस सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक तो ये वाला है ना, और एक ये वाला नीचे वाला। तो ये हमारी रेडियस थी ना, दोनों त्रिज्याएं, तो त्रिज्याओं से जो हमारा एक खंड बनता है उसको त्रिज्या खंड बोलते हैं। तो ये वाला जो इतना है ना, ये हमारा त्रिज्या खंड हो गया एक, ठीक है। ये छोटे वाला त्रिज्या खंड है। अब ये भी तो त्रिज्याओं से बना है क्योंकि ये दोनों त्रिज्याएं हैं, तो ये वाला छोटा त्रिज्या खंड हुआ और ये वाला बड़ा त्रिज्या खंड हुआ। तो यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, त्रिज्या खंड। अब उसके बाद चाप देख लेते हैं। तो ये जो आपकी बाउंड्री है ना, परिधि, इस पर आप कोई भी ऐसे दो पॉइंट लिए, ये ए और ये बी, ठीक है। तो ये वाला जो ये है ना, इसको आर्क बोलता है, चाप, ठीक है। ये चाप है आपका। फिर ऐसे ही ये ए भी आपका चाप है ना, और फिर ये भी तो चाप है। ये जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है तो ये वाला बड़ा चाप हो जाएगा और ये वाला छोटा चाप हो जाएगा, ठीक। अब एक बार ये थ्योरम देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट थ्योरम है आपकी कि चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण के 2 गुना होता है। तो देखिए ये हमारा चाप है एक ए बी। इसने कहा कि ये जो चाप है ये सेंटर पे जितना एंगल बना रहा है, देखिए इसने ये सेंटर पे कोई एंगल बनाया, मुझे नहीं पता कितना है। इसने कहा कि ये एक चाप है कोई भी, वो सेंटर पे जितना एंगल बनाता है तो वो बाउंड्री यानी परिधि पर उसका हाफ एंगल बनाता है। यानी ये जो सेंटर पे होता है तो डबल होता है और ये आपका सिंगल होता है। यानी अगर ये 2x है तो ये x है, अगर यहाँ पर 90 होता तो ये 45 हो जाता है। यानी आपको ये ध्यान रखना है कि जो सेंटर पे होता है वो डबल होता है, क्लियर है। कि एक चाप, ये आपका चाप हो गया ये भी है ना, ये केंद्र पर डबल एंगल बनाता है इस वाले एंगल के। ये केंद्र पर हुआ और ये वाला परिधि पर हुआ, तो परिधि पर सिंगल बनता है और सेंटर पर यानी केंद्र पर डबल बनता है, क्लियर। उसके बाद एक नेक्स्ट है आपकी अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। देखिए ये आपका सर्कल है ना, हमने एक डायमीटर खींचा तो हाफ सर्कल तो ये हुआ ऊपर वाला और हाफ सर्कल ये हुआ नीचे वाला, क्लियर। तो इसने कहा है कि अर्धवृत्त, ऊपर वाला भी एक अर्धवृत्त है, नीचे वाला भी एक अर्धवृत्त है, तो आपको इसमें कोई एंगल बनाना है ऐसे करके, और इन्हीं दोनों पॉइंट से होके जाना चाहिए। वो एक एंगल ये बनाया, ठीक है। तो इसने कहा कि इसमें आप जितने भी एंगल बनाओगे वो सभी 90 के होंगे। तो ये हो गया एक एंगल। दूसरा एक और बनाते हैं, चलो अब की बार इधर से बनाते हैं ऐसे करके। ये ऐसे लाइन खींचिए, फिर इसको यहाँ से मिलाया, तो ये वाला जो एंगल है ये भी 90 का होगा। तो आप कितने भी बना लीजिए, सेमी सर्कल में जितने भी एंगल बनते हैं वो सभी 90 डिग्री के होते हैं, यानी समकोण होते हैं। और देखिए जैसे आपका एक कोई भी एंगल है ना और वहाँ पर ऐसे साइन लगा हुआ है ऐसे वाला, तो इसका मतलब वो 90 डिग्री का एंगल है। ना भी दिया हुआ तो आप समझ जाना कि 90 का है। यहाँ तक क्लियर है। देखिए ये तो हो गया ऊपर वाला है ना, हाँ सेमी सर्कल। अब नीचे भी तो एक सेमी सर्कल है तो इसमें बना सकते हैं हम ऐसे, ये ऐसे करके, और ये हो गया आपका वही, ये भी 90 और बनाते हैं यहाँ पर तो वो भी 90, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। ये सर्कल है आपका, ये वाला देख लीजिए। चलिए ये इसका सेंटर पॉइंट है, तो हमने ये एक वही कोड खींची है कोई ए बी, ठीक है। ये हमारी कोड है यानी जीवा। तो इस जीवा ने इस सर्कल को 2 पार्ट यानी 2 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया, ये बड़ा वाला सेगमेंट और ये छोटा सेगमेंट। तो इसने कहा कि अब देखिए ये बड़ा सेगमेंट है छोटा सेगमेंट है, तो आप किसी भी एक सेगमेंट को ले लीजिए। हमने बड़ा वाला लिया, इसमें हमने कुछ एंगल बनाए ऐसे करके, ये एंगल, ठीक है। फिर दूसरा ये एंगल, ठीक है। एक और बना देते हैं ऐसे करके, ये एंगल। तो इसने कहा कि एक ही वृत्तखंड के यानी ये एक ही सेगमेंट में ना ऊपर वाले में, तो ये सभी इक्वल होंगे, जितना ये है उतना ही ये होगा और उतना ही ये होगा। तो ये सभी एंगल इसके इक्वल होता है। वैसे छोटे वाले की बात करें अगर हम, तो इसमें भी ये एंगल कितने भी बना लीजिए आप, 2 3 4 5, वो सभी इक्वल होंगे से करके। तो ये जो छोटे छोटे जितने भी एंगल हैं तीनों इक्वल हैं। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद ये चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। तो चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है पहले वो देखते हैं। देखिए एक ऐसा
क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज जिसमें 4 साइड हों, तो हम पहले एक बना लेते हैं ऐसे करके। लेकिन इसमें चक्रीय क्या होता है कि ये जो इसके चारों कोने होते हैं ना चतुर्भुज के, देखिए जैसे ये आपका चतुर्भुज हो गया, ये फिर इस सर्कल पे लाई करेंगे, इसकी जो परिधि है इस पे, ठीक है। ये ए, फिर ये बी, इसको सी नाम दे लेते हैं, ये बी का क्या बन गया, और ये डी हो गया, ठीक है। तो ये ए बी सी डी आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यानी चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है, क्योंकि इसके चारों ही कोने इस बाउंड्री पे यानी इसकी परिधि पर लाई करते हैं। यहाँ तक क्लियर है। तो ये हमारी थ्योरम हो गई। अब क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे आते हैं इनके ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, किसी वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसकी आपको त्रिज्या बतानी है उस सर्कल की। तो वही हमें देखिए दिया क्या, हमें वृत्त का क्षेत्रफल, तो हमने लिखा वृत्त का क्षेत्रफल दिया है हमें 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद ये जो वृत्त का क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, यहाँ रखा वो, और ये दिया कितना है हमें, ये 8800। उसके बाद देखिए इसको इसके इक्वल रखा, फिर हमने पाई की वैल्यू रखी यहाँ पर, पाई की वैल्यू होती है 22/7, फिर आर स्क्वायर हमें बतानी है, उसकी वैल्यू निकालनी है, इसको ऐसे ही रखेंगे इक्वल का, ये सेम नीचे उतार लिया। उसके बाद ये जो हमारा 7 है डिवाइड में है ना इधर, तो इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये 8800 मल्टीप्लाई 7 हो गया, फिर ये जो 22 है मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ गया, तो देखिए 7/22 हुआ। अब इस 22 से इसको कट किया तो ये 400 बार कट हो गया, ठीक है। उसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो ये 2800 आ गया आपका, ठीक है, 2800। और ये इधर आर स्क्वायर ऐसे ही चल रहा है, तो हम क्या करते हैं, ये जो स्क्वायर है इधर रूट में चेंज हो जाता है ये आगे, तो इसका रूट बन गया। अब वही ये जो 2800 है इसके फैक्टर किए तो ये आप हमने लास्ट वीडियोस में किए हुए हैं कुछ में, HCF किया था जहाँ पर HCF LCM, तो आप चेक कर सकते हो उन वीडियोस में जाके। तो हमने इसके फैक्टर किए, ये फैक्टर है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जब भी रूट की बात आती है स्क्वायर रूट की, तो हम एक जोड़े में से एक बाहर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 2 का एक जोड़ा हुआ एक पेयर, इसमें से एक 2 बाहर, फिर वैसे ही दूसरे 2 में से ये 2 बाहर, फिर यहाँ पर 5 का भी एक पेयर है, उसमें से एक 5 बाहर आ गया। अब देखिए 7 सिंगल है ना, तो ये बाहर तो आ नहीं सकता क्योंकि बाहर आने के लिए डबल चाहिए होता है पूरा पेयर। अब ये सिंगल है तो हम इसको ऐसे रूट में ही रखते हैं अंदर, बाकी को मल्टीप्लाई की, 2 5 × 10, 10 2 × 20, 20√7, इतना सेंटीमीटर ये हो गई आपकी रेडियस। बस यही पूछा है उसने रेडियस, तो ये आपका आंसर हो गया इसका। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया है वो 154 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लगा यहाँ पर, तो उसकी आपको रेडियस बताने, सिंपली इसके जैसा ही है जैसा हमने ऊपर किया है, तो वही क्षेत्रफल दिया है हमें 154, ठीक है, वो रखा हमने। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, उसको 154 के इक्वल रखा, पाई की वैल्यू 22/7, बाकी सारा सेम। उसके बाद आर स्क्वायर को इधर ही रखेंगे, ये 7 इधर डिवाइड में था तो इधर मल्टीप्लाई में आया, तो 154 × 7 हो गया, देखिए ऐसे 154 × 7। उसके बाद ये जो 22 था मल्टीप्लाई में ना, फिर इधर किस में जाएगा, डिवाइड में, तो इसको इधर डिवाइड में लिख देते हैं ऐसे। उसके बाद कट किया 22 से 154 को, ये हो जाएगा आपका 7 जा, और फिर 7 7 इसको ऐसे ही रखते हैं। फिर देखिए 7 7 आया ना, अब ये जो इधर का स्क्वायर था वो इधर जाके रूट बन गया, अब वही रूट में से हम पेयर में से एक बाहर लेते हैं, तो ये 7 7 है, इसमें से एक 7 बाहर आ गया, और यही आपकी रेडियस हो गई, यही इसका आंसर है। बस क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है नेक्स्ट, यदि वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि पूछी है आपसे। तो व्यास 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम वही जब भी हमें व्यास दिया हो तो हम पहले त्रिज्या निकालते हैं रेडियस, और वो व्यास की हाफ होती है, आधी। तो 14 को 2 से डिवाइड किया तो 7 सेंटीमीटर, ये आपकी रेडियस आ गई त्रिज्या, ठीक है। हमसे परिधि पूछिए, परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, ये याद रखना आपको। तो फिर वही बस वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर, 2 का 2, पाई की जगह 22/7 और आर की जगह 7, 7 से 7 कट, 22 2 जा 44 सेंटीमीटर, यही इसका आंसर है। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक और, उसको देखते हैं। ये 2 वृत्तों की परिधियों का अनुपात दिया हुआ है 2:3, उसके बाद उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है आपसे। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे,
सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं क्रम से R1 R2, यानी जो पहला वृत्त था उसकी त्रिज्या R1 और दूसरे वाले की R2। फिर उसके बाद हम इनकी परिधि निकालते हैं। मान लीजिए हमारे पास पहले की त्रिज्या R1 हो गई, दूसरे की R2। तो जब हम परिधि निकालेंगे तो परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। अब फर्स्ट वाले की जगह हमें r की जगह R1 रखना है, तो परिधि क्या हो जाएगी 2πr1। फिर वैसे ही दूसरे वाले वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी 2πr2। क्लियर है यहाँ तक? फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है ये, कि ये परिधियों का अनुपात होता है 2/3। तो परिधि का अनुपात यानी रेशो है ना, तो दोनों को डिवाइड करेंगे आपस में, यानी 2πr1 और 2πr2। ये पहले वृत्त की परिधि है और ये दूसरे वाले वृत्त की परिधि है, नीचे दोनों को डिवाइड किया और उनका रेशो कितना है 2:3, यानी 2/3। अब क्या करते हैं, ये 2π से 2π कट हो जाता है यहाँ पे, यहाँ बचेगा R1/R2 और ये 2/3 वैसे ही रहेगा। तो R1 रेशो R2 कितना हो गया आपका 2:3 हो गया रेशो ये, यानी R1 और R2 का जो अनुपात है वो आपका 2/3 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब हमसे जो पूछा है वो पूछा है क्षेत्रफलों का अनुपात। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है πr²। अब देखिए R की जगह जो पहला वृत्त था उसकी रेडियस थी हमारी R1 और जो दूसरा था उसकी थी R2, तो हम यहाँ पर भी R1 R2 रखेंगे। तो अनुपात है तो वही ऐसे लिखना होगा डिवाइड में करके, तो πr1² ऊपर और πr2² नीचे, तो पाई से पाई कट, इसमें क्या आ गया R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं R1 और नीचे R2 और फिर इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए R1 की वैल्यू और R1/R2 की वैल्यू क्या थी 2/3। तो हमने जब 2/3 रखेंगे यहाँ पर ये रहा और इसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो ये आ गया एरिया का रेशो यानी क्षेत्रफल का अनुपात। यही आपसे पूछा है क्वेश्चन में, तो ये इसका आंसर हो गया 4:9। यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि 28 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग की भुजाओं को स्पर्श करके बना है। तो ये स्क्वायर दिया हुआ है, इसमें इसकी साइड दी हुई है सभी की 28 28 28 28। तो स्क्वायर की जो स्क्वायर में क्या होता है कि सभी साइड इक्वल होती हैं ना, तो 28 दी हुई है तो सारी साइड 28 हुई। अब इसके अंदर बोला है कि एक सर्कल बना हुआ है ये वाला, और ये जो सर्कल है ये इसकी चारों साइड को टच करके जा रहा है ऐसे करके। ठीक है, देखिए यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो हमसे पूछा है कि इसका क्षेत्रफल बताना है, ये जो सर्कल है। क्लियर है? तो हमें देखिए अब ये जो सर्कल बना है तो हम इसका व्यास निकालते हैं। व्यास कैसे निकालते हैं? व्यास क्या होता है, जो सेंटर पॉइंट से होके पूरी लंबी लाइन होती है ये व्यास ही तो होती है ना। तो ये जो व्यास है ये किसके इक्वल होगा 28 के होगा ना, ये 28 है तो ये भी 28 होगा। तो हमें व्यास मिल गया यहाँ से, ये व्यास हो गया आपका 28। तो यहाँ से आप रेडियस त्रिज्या निकालोगे तो वो 28 की हाफ हो गई है ना। तो जब भी हम रेडियस निकालते हैं तो डायमीटर को 2 से डिवाइड करते हैं, तो 28/2 14 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई। हमें क्या निकालना है यहाँ से, वृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है πr²। तो पाई की जगह हम रखेंगे भाई 22/7 और r की वैल्यू है 28, ये 14 और 14 रखा क्योंकि r² है, इसका मतलब है हमें r की वैल्यू को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो लिखा हमने मल्टीप्लाई में 2 बार। अब जो कट होता है उसको कट किया, 7 से 14 2 टाइम्स कट हो गया। उसके बाद इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया। और क्योंकि क्षेत्रफल पूछा है तो यूनिट हमें वर्ग सेंटीमीटर या फिर ऐसे लिख सकते हो सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है यहाँ तक? और भी क्वेश्चन है?